सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते के मुताबिक मिलकर हमले का जवाब देने की बात उसमें कही गई थी। तब दावा यह भी किया गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो एटमी हथियार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वहीं अब पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। लेकिन सवाल अब यह खड़ा हो रहा है कि इन सब के बीच आखिर सऊदी अरब कहां है? वो सऊदी अरब जो पाकिस्तान पर हमले के खिलाफ उसका साथ देने के लिए प्रतिबद्धता दिखा चुका था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है उसमें दोनों देशों का नुकसान हुआ है, लेकिन सऊदी अरब अब तक खुलकर इस हमले में क्यों सामने नहीं आया है? क्योंकि समझौते के मुताबिक तो अब तक उसको पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपनी सेना उतार देनी चाहिए थी। तो ऐसा क्या हुआ? क्या वजह है? क्या सऊदी अरब पीछे हट गया है? समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस डील हुई। उस डिफेंस डील के अंदर यह था कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो ये हमला सऊदी पर माना जाएगा और सऊदी पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान पर माना जाएगा। लेकिन इतना दोनों देशों के बीच में वॉर की स्थिति बनने के बाद और खुद उनके रक्षा मंत्री का कहना यह है कि पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर का खतरा झेल रहा है और ये कभी भी हो सकता है, इस तरह की बात उन्होंने बोली। और हम लगातार देख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा मामला बढ़ता जा रहा है, कभी भी हो सकता है कि एक बड़ी वॉर में तब्दील हो जाए। इसके बाद भी सऊदी का बार बार ये कहना है कि दोनों पक्ष शांति बढ़ते हैं, दोनों पक्ष शांति बढ़ते हैं। अगर वाकई में डिफेंस डील थी तो होना यह था कि सऊदी को पाकिस्तान के फेवर में आ जाना था और अफगानिस्तान के ऊपर हमले करने में या किसी भी तरह का, चाहे वेपन हो, फंड्स हो, उनमें सहायता करनी थी। लेकिन सऊदी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? देखिए, सऊदी जो है, जो डिफेंस डील सऊदी ने की थी वो केवल और केवल अपने इंटरेस्ट में की थी। हम जानते हैं सऊदी की अपनी कोई फोर्स बहुत ताकतवर नहीं है, क्योंकि सऊदी की गवर्नमेंट ने कभी भी अपनी फोर्सेस को बहुत ताकतवर नहीं बनाया। रीजन क्या है कि सऊदी का जो सिस्टम है वो राजतंत्र, और राजतंत्र में भी निरंकुश राजतंत्र, वहां पर जो पूरी मंत्री परिषद भी है वो केवल और केवल सहायता करती है। हालांकि उसके द्वारा कहे गए किसी बात को मानने के लिए सऊदी की जो गवर्नमेंट है वो बाध्य नहीं होती है, सऊदी के जो सुल्तान है वो बाध्य नहीं होते हैं। सऊदी, ये लगता है सऊदी को अगर हमने अपनी सेना को बहुत ताकतवर बनाया तो हो सकता है हमारे यहाँ कूप जैसी स्थिति बन जाए, तो वो पाकिस्तान की सेना को हमेशा किराए पर की तरह यूज करता था। लेकिन जब भी आवश्यकता पड़े सऊदी को तो पाकिस्तान से सेना को बुलाता था। इस डील के बाद ये है कि वो जो सेना है पाकिस्तान की और भी सस्ते रेट में और बहुत ही आसानी से क्या होगी, सऊदी को उपलब्ध होगी। लेकिन सऊदी क्या पाकिस्तान के लिए उपलब्ध होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। तो जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है इसमें ये बात साफ दिख रही है कि जो पाकिस्तान और सऊदी की जो डील हुई थी वो डील बेकार थी, बेमानी थी, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वास्तव में नहीं है। अफगानिस्तान में जो हमले पाकिस्तान कर रहा है उसमें अब और बुरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी अफगानिस्तान कर रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान पर किए गए पाकिस्तान के हमले में 3 क्रिकेटर्स की मौत भी हो गई है, जिससे पाकिस्तान की सेना को अब खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन अफगानिस्तान लेगा और क्या इस बार सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देने के लिए आएगा।